अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास कल हमने लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 5.3 की थी फैक्टराइजेशन बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब एक्सरसाइज 5.4 शुरू कर रहे हैं। उसने कहा है कि इस पॉलिनोमियल की, इस इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की हमने फैक्टर फाइंड करने हैं बाय फैक्टर थ्योरम। यानी मसला बाकी से हमने इसको मालूम करने हैं फैक्टर्स। इसका हमारे पास इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.4 का। क्या है जी, आपके पास एक पॉलिनोमियल है x³ माइनस x² माइनस 22x प्लस 40। यहां से इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी हो, फैक्टर फाइंड करने हो, उसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू के सारे मल्टीपल्स, जैसा 40 है उसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। जो 40 जिस टेबल पे सॉल्व होता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 140 और 40, 220 और 40, 2 हो सकता है। उसके बाद 4 8s are 4 10s are 40, 5 8s are 40। यानी इसके जो पॉसिबल फैक्टर है वो हमारे पास है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 का 240 का फैक्टर है। 4 भी हो सकता है, 4 10s are 40 प्लस माइनस 5 8 5s are 40। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, लेकिन 8 5 था 40, 8 है प्लस माइनस 8 10 40 के टेबल पे सॉल्व होता है। 10 के बाद 20 22 को दूसरे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 40। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। पॉसिबल फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो कांस्टेंट टर्म और दूसरा लीडिंग टर्म। लीडिंग टर्म का रेसिप्रोकल और कांस्टेंट टर्म के सारे जो पॉसिबल उनके मल्टीपल्स हैं वो उनके सारे पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब लीडिंग टर्म है x³, उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, इसलिए सिर्फ 1 ही आएगा। अब ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं। हम जो मसला बाकी है या फैक्टर थ्योरम से हम ये सारी की सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। अगर डिग्री 3 है तो इस इक्वेशन के टोटल जो फैक्टर्स हैं वो आएंगे 3। इन सब में से कोई से 3 फैक्टर हो सकते हैं। चेक करना शुरू करते हैं बेटा 2 से। लेट x plus 2, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x plus 2 को। लेट x plus 2 is equals to 0। x की वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास -2। अगर ये x minus 2 इस इक्वेशन में पुट करने से रिमाइंडर 0 आए, उसका मतलब है x plus 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम यही है कि आप एक वैल्यू को इक्वेशन के साथ सॉल्व करें, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए उसका मतलब है वो वैल्यू उस इक्वेशन का फैक्टर है। x³ मतलब -2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर -22 into -2 प्लस 40। -2 का क्यूब -8 -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस 40 -8 -4 प्लस 84। दोनों को ऐड कर देंगे ना बेटा जी, 84। ये आ जाएगा आपके पास -8 प्लस 4 12 प्लस 84 में से 12 माइनस करें 72 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। लेट x minus 2 is equals to 0। x की वैल्यू पुट करते हैं, x आएगा हमारे पास 2। इक्वेशन में जहां x है वहां उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आएगा 2 का क्यूब -2 स्क्वायर -22 into 2 प्लस 40। 2 का क्यूब 8 -2 का स्क्वायर 4 -44 प्लस 40। 8 -4 प्लस 4 -44 प्लस 40 -4। आंसर आ गया 0। उसका मतलब है x minus 2 is a factor of equation। यानी x minus 2 उसका डिविजिबल भी है। x minus 2 को सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं उसके नेक्स्ट
फैक्टर पे जो है 4, जो पॉसिबल फैक्टर है 4 है, अगर हम पुट करते हैं बेटा जी x + 4 = 0, x की वैल्यू +4 पुट करते हैं, x = -4, जहां जहां x है वहां पुट करेंगे -4, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -4³ -4² -22 × -4 + 40। -4 का क्यूब 4 4s are 16, 16 4s are 64, क्योंकि माइनस है तो -64 आएगा, साइन माइनस, माइनस का स्केयर प्लस में 4 4s are 16, माइनस माइनस प्लस, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 88 प्लस 40, प्लस माइनस कर देते हैं 64 64 16, 88 + 40, 80 + 40 120, 128, 64 और 16 80, -80, 128 में से 80 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा क्या है 48, जो एक पॉसिबल फैक्टर नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है, आप चेक कर सकते हैं, अभी तक हमारे पास जो फैक्टर आया है वो है x - 2, एक फैक्टर आ गया। अभी हमने नेक्स्ट फैक्टर चेक करना है, उसके लिए बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन चलें इसी से ही गुजारा करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू के लिए इसके टोटल फैक्टर आने हैं 3, जिनमें से एक फैक्टर पॉसिबल आ गया x - 2। अब हमने x की नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है, हमने सॉल्व किया x + 4 को, अब सॉल्व करेंगे x - 4 को। x - 4 = 0, x = +4, इक्वेशन में 4 पुट करना है, 4³ -4² -22 × 4 + 40, 4 का क्यूब 64 -16 -88 + 40, 64 + 40 104 -88 + 6 94 + 10 104, आंसर आ गया 0। अगर इसका रिमाइंडर, जो इसका रिमाइंडर है वो 0 है, उसका मतलब क्या ये है कि x - 4 इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं x - 4 is a factor, यानी पॉसिबल फैक्टर उसका है। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे बेटा जी, हमारे पास एक फैक्टर आ गया x - 2, एक आ गया x - 4। अब हम सॉल्व करते हैं 5 को, हम सॉल्व करते हैं बेटा जी, let x + 5 = 0, x = -5, इक्वेशन में जहां जहां x है वहां हमने पुट करना है 5 -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर -22 × -5 + 40, -5 का क्यूब 125 -125 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आएगा, 110 + 40 माइनस प्लस 125 + 25 150, साइन आएगा माइनस का, 110 + 40 साइन प्लस का आएगा 150, आंसर रिमाइंडर आ गया 0, 150 - 150 आंसर 0। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये है कि x + 5 इज आल्सो अ फैक्टर। हम कह सकते हैं x + 5 इज आल्सो अ फैक्टर। तो उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट थी x³ - x² -22x + 40 = हमारे पास जो तीन फैक्टर हैं वो कौन से हैं, x - 2, x - 4, x + 5। इसका मतलब ये है अगर तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और इस इक्वेशन में ये तीनों फैक्टर हैं। चेक कर लीजिएगा, कहीं मसला हो तो क्लियर हो सकता है। अब आगे चलते हैं बेटा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 इसे क्लियर कर रहा हूँ। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और उसने वो इक्वेशन बताई है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब अगर हम इसके पॉसिबल फैक्टर की तरफ चलें तो बेटा जी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 है। 1 का पॉसिबल फैक्टर 1 के मल्टीपल में सिर्फ 1 आता है, वो +1 भी हो सकता है और -1 भी। दूसरा हमने बात की थी लीडिंग टर्म की। वो लीडिंग टर्म क्या होती है? मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना डिग्री, मैक्सिमम डिग्री का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास लीडिंग टर्म होती है। और यहाँ पे लीडिंग टर्म 2 है। 2 का रेसिप्रोकल हो सकता है बेटा जी 1/2। तो 1/2 का प्लस माइनस इसका पॉसिबल फैक्टर हो सकता है और नेक्स्ट हो सकता है +-1। इसका मतलब ये है हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो एक है 1 और एक 1/2, यानी +1/2 -1/2 +1 और -1। इन चारों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। उन चार में से कोई से तीन हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा 1 से। लेट x + 1 = 0। x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। इक्वेशन में -1 पुट करेंगे 2 × -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 × -1 -1। 2 -1 का क्यूब -1 ही आएगा क्योंकि डिग्री जो है वो ओड है, तो आंसर -1 आना है। प्लस -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +2 -1। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 +1 +2 -1। 1 से कैंसिल, 2 से हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया 0। उसका मतलब ये है x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। हम लिख सकते हैं x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट इक्वेशन। नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करते हैं। लेट x - 1 = 0। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा +1। इस 1 को इस इक्वेशन में पुट करना है, जहां जहां x है वहां बनाते हैं। आएगा आपके पास 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1। 2 × 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस -2 -1। 1 से कैंसिल, 2 1 are 2 -2। 2 -2 आ गया 0। उसका मतलब ये है x - 1 is also a factor, is a factor। अब +-1/2 में से या +1/2 फैक्टर है या -1/2 फैक्टर है। हम सॉल्व करते हैं बेटा x = 1/2 को। x की जगह हमने पुट कर देना है बेटा 1/2। 2 × 1/2 क्यूब प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 2 1/2 -1। बेटा ये 2 से कैंसिल। 2 × 1/1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4। यहाँ रह गया 2 से सॉल्व तो -1 आएगा, साथ में भी -1 आएगा। 2 को 8 से सॉल्व करेंगे 4 आएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4 -1 हो गया -2। इनको एलसीएम लेंगे 2/4 आएगा -2। एलसीएम ले 4 2 -4 2 8, यानी आंसर मेरे पास आ जाएगा बेटा जी -6/4 या -3/2 जो 0 के इक्वल नहीं है। लास्ट जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर बचा है वो है बेटा जी x = -1/2। तो x = -1/2 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करते हैं। 2 × -1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 × -1/2 और माइनस ये लास्ट का 1 आ गया। 2 से बेटा जी कैंसिल। 2 × माइनस का 1 का क्यूब -1 ही आएगा, 2 का क्यूब 8। 2 को 8 से सॉल्व करेंगे 4 प्लस -1/2 का स्क्वायर था। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर 1
ओवर 2 का स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल है, माइनस माइनस प्लस 1 और साथ में है -1 प्लस 1 -1 से कैंसिल। इधर बच गया मेरे पास -1/4 प्लस 1/4, सेम वैल्यू सॉल्व हो जाती है प्लस माइनस में, आंसर क्या आ गया 0। तो बेटा अगर हम x -1/2 को सॉल्व करें, 2 यहाँ डिवाइड है, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 2x -1, हमने फैक्टर बना के लिखना है ना, -1 है इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 2x + 1 ये वैल्यू है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ये भी उसका फैक्टर है, इज अ फैक्टर। तो बेटा जो इक्वेशन थी हमारे पास वो थी 2x³ + x² - 2x - 1, और उसके 3 जो फैक्टर आए हैं वो कौन से हैं, x + 1, x - 1 और 2x + 1। ये इस इक्वेशन के 3 फैक्टर हैं। अगर ये तीन फैक्टर हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा हमारे पास क्रॉस सॉल्व करने से यही इक्वेशन आ जाती है। ये देखना इस इक्वेशन इस एक्सरसाइज के सिर्फ हमारे पास ये 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 8। फिर भी कहीं मसला हो तो पूछे, इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिव्यू और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।